अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। कल जो सवाल यह था कि अगर आप नमाज के दौरान रो नहीं सकते तो क्या आपको अपने आप को रोने जैसा बनाना चाहिए। इसका हम दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, रोने की वो किस्म जो काबिल तारीफ है वो है जो इंसान को इसकी नरमी और इसकी नमाज में इसकी आजिज़ी की वजह से गालिब आ जाए, और जब वो अल्लाह की आयात को सुनता है और जो इस पर पढ़ी जाती है। जो शख्स रोने की ताकत न रखता हो, इसे गौर फिक्र करने या दिल में आजिज़ी करने से ग्रेज नहीं करना चाहिए, जिसके नतीजे में इसके इज़ा साकन हो जाए, क्योंकि इन दोनों में कोई तल्लुक नहीं है। हो सकता है कि दिल आजिज़ी के साथ मती हो, आंखों में आंसू ना हो या आंखों में आंसू हों, लेकिन दिल में आजिज़ी ना हो, जो कि बदतरीन हालत है। अल्लाह ना करे। इस हदीस के बारे में है कि ये कुरान गम के साथ नाज़िल हुआ है, लिहाजा जब तुम इसे पढ़ो तो रो, और अगर ना रो तो अपने आप को रुलाओ। इब्न माजा 1337 उनकी हदीस है, और ये ज़ईफ हदीस है और सही नहीं है। अल-बसीरी ने कहा इस संद में अबू राफा भी शामिल है, जिसका नाम इस्माइल बिन राफा है। वो ज़ईफ और मतरूक है, इसकी हदीस रद्द है। अगर हम फर्ज कर लें कि हदीस सही है, तो अपने आप को रोने से मुराद दिल में अर्तिका रखना और अपने आप को गमगीन करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोने की इस तरह मसनूई आवाज़ें निकाले। ये एक किस्म की कोशिश है जिसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा है कि जानबूझकर रोने जैसा आवाज़ें निकालना नमाज को बातिल करता है। फहमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर कोई शख्स असरा में आयत पढ़े जिसमें सजदा है, आयत नंबर 109, तो सजदा में जल्दी ना करो जब तक कि तुम रो ना रहे हो, और अगर तुम में से किसी की आंखें नहीं रो रही हैं तो वो अपने दिल को रोए। अपने आप को रोने का तरीका यह है कि गम को दिल में लाया जाए। शेख अब्दुल अजीज बिन बास रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया रोने का क्या हुक्म है, और इस बारे में जो रिपोर्टें बयान की गई हैं वो कितनी दुरुस्त है। उन्होंने जवाब दिया, बाज़ हदीस में है कि अगर रोना नहीं तो अपने आप को रुलाओ, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कैसी आवाज़ें हैं। जो बात मालूम हुई है वो ये है कि रोने की कोशिश ना की जाए, बल्कि अगर कोई शख्स अपने आप को रोता हुआ पाए तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को परेशान ना करे और इसका रोना खामोश हो जाए, और इसे चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन हो दूसरों को परेशान करने से गुरेज करे। शेख इब्न गस्सीमीन रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि मस्जिद में नमाज बाजमात के दौरान खशू और खजू का माहौल पैदा करने के लिए बुलंद आवाज से रोने का क्या हुक्म है। उन्होंने जवाब दिया, अपने आप को मसनूई तौर पर रोना, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, इस्लामी तालीमात में मशरूब नहीं है। जहां तक वो रोना जो दिल में आजिज़ी से पैदा होता है, रब की अजमत को ज़हन में लाना और इसके डरना, तो ये वो चीज़ें कि मशरू है। और अगर कोई शख्स बिला वजह आवाज़ निकाले बगैर इसके किसी अमल पर किया जाए तो कुछ नहीं है। इसके साथ गलत लेकिन रोने का बहाना करना वो चीज़ है जो मशरूब नहीं है और मुनासिब नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला के कलाम पर गौर किया जाए, अखलास और माफूम को समझने के साथ। फिर अगर इसके नतीजे में इंसान का दिल नरम हो जाए और आजिज़ी के साथ मती हो जाए, और जब अज़ाब का जिक्र हो तो इसके खौफ से, और जब इसकी उम्मीद के साथ सवाब का जिक्र गाया जाए, और जब रब के ताज़ीम के साथ जिक्र किया जाए, तो वो रोना है इसको। और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसका किस्सा, इनकी मोहब्बत और इनसे मिलने की आरज़ू में बयान किया जाए, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने और हदीस पढ़ने और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।